नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार बीवीएम न्यूज। मैं प्रिया बैसल आपके साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए। आइए जानते हैं सरकार द्वारा उठाए गए अहम कदम। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने शनिवार को दिल्ली एनसीआर के प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के चरण 3 के तहत निर्माण तोड़फोड़ समेत अन्य गतिविधियों पर पाबंदियों को तुरंत लागू करें। वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को 312, मंगलवार को 302, बुधवार को 271 और बृहस्पतिवार को 354 था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की शनिवार शाम को आयोजित आपात बैठक में कहा गया कि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और पराली जलाने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी के कारण दिल्ली एनसीआर में GRAP के चरण 3 पर तुरंत अमल को जरूरी माना गया है। राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में हालात की गंभीरता के मद्देनजर GRAP में वायु प्रदूषण निरोधक कदमों की सूची है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब तथा 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। चरण 3 के तहत पाबंदियों में निर्माण, तोड़फोड़ और खनन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे, मेट्रो समेत अन्य आवश्यक परियोजनाओं को इसमें छूट होगी। हालांकि इससे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और अन्य क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं के प्रभावित होने की संभावना है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। अगले चरण गंभीर प्लस श्रेणी या चरण 4 में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, सरकारी, निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना तथा सम विषम व्यवस्थाओं के आधार पर वाहनों का परिचालन जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। शनिवार को उपराज्यपाल सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर पुनर्विचार करने के लिए कहा और इस तरह के अस्थायी उपाय के असर पर सवाल उठाते हुए फाइल वापस भेज दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नीत सरकार ने पूर्व में उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी से वह 28 अक्टूबर को अभियान की शुरुआत को स्थगित करने के लिए मजबूर हुई है। हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने दावा किया कि पर्यावरण मंत्री राय ने झूठ बोला था।